डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम 2022 से संबंधित कुछ विषयों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आज का विषय है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है, किस देश के संविधान से लिया गया है, इन सब चीज़ों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है भाग 4 क में रखा गया है। किसमें? भाग 4 क। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि भाग 4 क ना। और अनुच्छेद की अगर बातें करेंगे तो हम कहेंगे कि अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और एक ही प्रश्न यहाँ पे आता है, एक प्रश्न और यहाँ पे आ जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। आप बताएंगे पूर्व सोवियत संघ। ठीक, पूर्व सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया है। आगे क्या है? नागरिकों का कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किसका कर्तव्य, किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। ये कर्तव्य नागरिकों के लिए बनाया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। देखिए यहाँ बताया गया मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कब पूछा है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे या नहीं थे, तो आप बता देंगे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अब देखिए अगर नहीं थे तो कब जोड़ा गया, तमाम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप बताएंगे मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। ये प्रश्न आते हैं हमेशा आपके एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, और किसके कहने पे, किसके सिफारिश पे? आप बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 1976 के समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। 1976 के समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं? अगर वर्तमान पूछे तो आप बताएंगे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, हमेशा आते हैं। सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य। देखिए आप दिया भी है कि वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां कर्तव्य क्या हमारा है? 11वां कर्तव्य का विषय हमारा शिक्षा का है। 11वें कर्तव्य का विषय शिक्षा है। देखिए लिखा है 11वें कर्तव्य का विषय हमारा शिक्षा। कब जोड़ा गया इसको? इस लाइन से भी प्रश्न आएंगे तो बताएंगे 11वां कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। देखिए बताया गया 11वां कर्तव्य हमारा क्या है, तो 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि शिक्षा उपलब्ध कराए। तो ये सीधी सीधी यहाँ बातें हैं। 6 से 14 वर्ष जो बालक है उसे उनके अभिभावक शिक्षा उपलब्ध कराए। अभिभावक मतलब माता पिता, यही चीज़ें बताई गई है। और ये कब जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है। सन 2002 में। कब जोड़ा गया था? सन 2002 में। 86वां 86वां संविधान संशोधन आया था। ठीक है, चलते हैं आगे। मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर दंड का प्रावधान नहीं है। बताया गया मौलिक कर्तव्य अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तो दंड का प्रावधान नहीं है कि नहीं, आप मौलिक कर्तव्य का पालन करिए ही ना, तो इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। फिर क्या बताया गया? लेकिन जब हम किसी कर्तव्य का विरोध करते हैं तो किसी न किसी कानून का उल्लंघन होता है। बताया जाए अगर मैं किसी कर्तव्य का विरोध कर रहे हैं ना, किसी न किसी कानून का उल्लंघन होता है, और तो उस स्थिति में दंड दिया जा सकता है। यदि किसी कानून का उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में दंड दिया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है? 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ठीक, तो बताया गया यहाँ देखिए 1973 केशवानंद बनाम भारतीय संघ का एक मामला आया था, तो उसमें बताया गया संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसी संबंधित बताया गया है कि केशवानंद बनाम भारतीय संघ के मामले में संशोधन हो सकता है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्या ये 1976 42वां संविधान संशोधन समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता तथा इसी समय 1976 में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 10 थे। दोनों चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं, इसको थोड़ा सा आप याद करिए।